हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्न विद प्रीतम चौधरी में। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें अभी तक हम राजस्थान की जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी करते हुए आए हैं और उसी सीरीज के अंदर कंटिन्यू करते हुए आज का ये जो वीडियो है ये मैंने आप लोगों का जो सजेशन कहें या रिक्वेस्ट कहें या डिमांड कहें उसी को पर्सपेक्टिव में रखते हुए एक इस पे मैंने बात करने की सोची है। आज का इस टॉपिक का शीर्षक है या कह सकते हैं हम कि जो आने वाली सीईटी एग्जाम है राजस्थान के अंदर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है, जो डिफरेंट एग्जाम्स के लिए सबसे पहले जो पात्रता परीक्षा है वो कंडक्ट हो रही है। तो उसी के रिगार्डिंग हमें आने वाले 15 से 20 दिन जो बचे हुए हैं इनके अंदर कैसे तैयारी करनी चाहिए, कौन से टॉपिक्स पे हमें ज्यादा फोकस करना होगा। क्योंकि सीधी सी बात है, देखो अभी सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि एक जॉब गेन करना। आरएएस की और आईएएस की ये सब जो तैयारियां हैं बिल्कुल हमें करनी चाहिए, हमें साथ में करते रहने चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें जो कुछ बेसिक अपने पैरों पे खड़े होने वाली बात है उसको पूर्ण करना होगा। और उसी के लिए जो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पात्रता परीक्षा राजस्थान सरकार ने आयोजित करवाने की सोची है। देखो कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ने कहा है कि ये एग्जाम क्या होगी, ईयरली यानी कि वार्षिक होगी, और जो इससे सर्टिफिकेट मिलेगा, ये पात्रता परीक्षा है, इससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित नहीं होता है। जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो एलिजिबल होगा आने वाले 1 साल के लिए जो विभिन्न एग्जाम हैं उनके अंदर, या आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं अपने स्कोर को बाकी के अंदर नहीं दे करके एग्जाम, तो उसमें। अब कुछ लोग जो इसको हल्के में ले रहे हैं और इसको कंसीडर इस तरीके से कर रहे हैं कि हमें तो सिर्फ इसमें एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही लाने हैं, तो उन सभी लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स ले आएंगे और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो बस आपका काम बन जाएगा। क्योंकि आगे मैं इसमें दिखाऊंगी, आपको साफ साफ लिखा है कि ये जो पात्रता परीक्षा है इसका सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप पात्र होते हो, लेकिन जो नेक्स्ट एग्जाम होंगी, मान लीजिए कि इसके अंदर प्लाटून कमांडर की, जिलेदार की, पटवारी की, तो इनमें उन व्यक्तियों को कॉल किया जाएगा एग्जाम के लिए, नेक्स्ट मेंस एग्जाम के लिए, जो इस पोस्ट के 15 गुना होंगे, और वो 15 गुना जो अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एक अलग से कट ऑफ निकलेगी। तो कहने का मतलब है कि जितना मैक्सिमम आप स्कोर करेंगे उतना ही अच्छा होगा, आपका नेक्स्ट इन एग्जाम्स में बैठने की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स ले आएंगे और आप इन एग्जाम्स की मेंस में बैठ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। साफ साफ इसमें लिखा हुआ होगा। सो अभी भी अगर सीरियस नहीं थे तो इस एग्जाम के लिए बिल्कुल सीरियस हो जाइए। अच्छा स्कोर करना है आपको, जितना अच्छा स्कोर करेंगे आने वाली एग्जाम्स के अंदर आप क्या कर पाएंगे, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे, आप पार्टिसिपेट करेंगे। मान लीजिए कि कल को पटवारी के लिए सिर्फ 1000 पोस्ट ही आई, तो इसके लिए जो मेंस की एग्जाम होगी उसमें लगभग 15 से 1000 या 20,000 इतनी ही रेंज के अंदर, अगर कैटेगरी वाइज हम 15 टाइम्स करते हैं तो 15 से 20,000 की रेंज के अंदर ही बच्चे बैठ पाएंगे, और वो टॉप 15 to 20,000 होंगे जो इसमें हाईएस्ट स्कोर किए हुए होंगे। ये इस पात्रता परीक्षा का मतलब है। और एक तरीके से ये भी देखिए कि अभी क्या होती थी, इंडिविजुअल जो भी एग्जाम होती थी, मान लीजिए आपका ग्राम सेवक की एग्जाम में अच्छा पेपर नहीं हुआ लेकिन पटवारी में हो गया, तो आप उसके लिए अलग से अपना पूरी तैयारी कर सकते थे। अब तो सारा सब कुछ सिस्टम, शुरुआत तो यहीं से हो रही है सभी एग्जाम्स की। तो आपको इस एग्जाम को बहुत सीरियसली लेना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, नेक्स्ट 15 से 20 दिन बहुत अच्छे से रिविजन करना है और अच्छा स्कोर लेकर के आना है। अब एक चीज और, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और आप सब लोगों ने भी फील किया है कि सभी इस चीज से गुजर रहे हैं कि चलो इस बार तो जनवरी के अंदर, साल की शुरुआत में ही ये एग्जाम हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें नहीं पता आने वाली राजस्थान गवर्नमेंट, आने वाली जो सरकारें हैं वो इसको इसी तरीके से टाइमली ऑर्गेनाइज करवा पाएंगी या नहीं करवा पाएंगी। देखिए इतिहास रहा है हमारे राजस्थान के अंदर एग्जाम्स कंडक्ट करवाने, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, और सिस्टम के अंदर भी कुछ ऐसी कमियां जिन पे खुद सरकार भी काम कर रही है। तो मान लीजिए कि अगर 2 साल तक नहीं हो पाती है एग्जाम, मान लीजिए एक वर्स्ट केस लेके चल रहे हैं, तो आपका ये जो स्कोर जिसको आप अभी तक हल्के में ले रहे थे, ये 2 साल तक वो स्कोर रहेगा।
और आने वाली 2 साल तक की एग्जाम्स के अंदर आप भले ही माथा पीटते रहना, आपकी ये गलती आपको भुगतनी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रही हूं कि इसको अभी भी आप क्या करेंगे, एक अच्छे से सीरियस मोड में लेकर के पढ़ाई करेंगे। आज के सेशन में नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे जिनको आपको कवर करना ही करना है, और साथ में ये मैं बताऊंगी कि मैं कौन से टॉपिक्स को एक पर्टिकुलर में लाने जा रही हूं सीईटी 2023 रिवीजन सीरीज। सीईटी 2023 की जो रिवीजन सीरीज है, इसमें हम जो टफ टॉपिक की लिस्ट मेरे पास आई है, जो लोगों ने रिकमेंड किया है कि ये टॉपिक्स के हमें कंटेंट नहीं मिल रहे हैं या जो टॉपिक हमें टफ लग रहे हैं, उन सभी टॉपिक्स का मैं क्या करवाऊंगी, आपको यहाँ पे रिवीजन करवाऊंगी। उसका कंटेंट आपको मिलेगा वीडियो एज वेल एज दी पीडीएफ मोड, जो कि टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पे मिलेगा। तो आगे शुरुआत करते हैं हम इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनकी। ओके, इसमें लिखा हुआ है आपका, देखिए, साक्षात्कार और इसमें उपस्थित होने का पात्र नहीं यदि सीईटी में न्यूनतम मार्क जो एजेंसी द्वारा निर्धारित किए जाएंगे वो प्राप्त करने में असफल रहता है। यानी कि इंडिविजुअल जो भी भर्ती होने वाली है उसके लिए जो एक कट ऑफ डिसाइड की जाएगी, उसके अंदर यदि उसके उतने कट ऑफ से नहीं होंगे तो वो क्या होगा, उसकी मेंस की जो है सफल नहीं हो पाएगा, एग्जाम नहीं दे पाएगा। विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के 15 गुना अभ्यर्थी, यही मैंने कहा है। विज्ञापित कितनी है रिक्तियां, मान लीजिए कि पटवारी की जो विज्ञापित थी हमने देखी थी 1000, तो इसके 15 गुना इतने अभ्यर्थी पटवारी की मेंस एग्जाम में बैठेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है इसमें अच्छा स्कोर करना। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। ये बातें हमने कर ली हैं, एग्जाम भी हो रही है टाइम पे, जैसे कि अभी इसमें साफ साफ दिख रहा है कि अभी कौन कौन सी विभाग में कितनी भर्तियां। पटवारी की महज 272 भर्ती हैं, 272 पोस्ट ही हैं, जहां पे अभी पीछे 4000 समथिंग के लगभग जो पोस्ट निकली थी, अब वो सिमट के कितने पे रह गई हैं, 272 पे हैं। कनिष्ठ लेखाकार की 1923 हैं, प्लाटून कमांडर की 43 हैं, तो अब इनके 15 गुना कर लीजिए, इतने अभ्यर्थी क्या होंगे। तो इसकी फिर क्या निकलेगी, पटवारी की मेंस एग्जाम के लिए अलग से कट ऑफ निकलेगी। और आप नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, राजस्थान में बाकी लोग बहुत अच्छे से आपके कॉम्पिटिटर होंगे, वो पढ़ रहे होंगे। सो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाइए। अब बात करते हैं हम सिलेबस डिस्कशन की। देखिए, अच्छा, इस एग्जाम के अंदर जो है टोटल कितने होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल 300 मार्क्स का होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है। 300 में से आपकी मार्किंग होगी और नॉर्मलाइजेशन भी होगा क्योंकि एग्जाम 3 दिनों को, अलग अलग दिनों को क्या की जा रही है, ऑर्गेनाइज की जा रही है। अब हम देखते हैं, बात सिलेबस की करते हैं। तो सबसे पहले जो है हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन है, इतिहास कला और संस्कृति का। इस सेक्शन को आप प्रत्येक में जहां पे भी ये लाइन दी हुई, विशेष बल राजस्थान पे दिया गया है, ज्यादा फोकस किस पे किया गया है, राजस्थान के कंटेंट पे। तो ये वाले जितने भी टॉपिक हैं वो आप राजस्थान बोर्ड की 9th और 10th क्लास की जो बुक है, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास कला एवं संस्कृति और राजस्थान का जो राष्ट्रीय आंदोलन और इनमें योगदान, वो सारे के सारे टॉपिक एज इट इज किस में दिए हुए हैं, राजस्थान बोर्ड की कक्षा 9 और 10 के अंदर दिए हुए हैं। कुछ टॉपिक कक्षा 6, 7 और 8 में दिए हुए हैं। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जो नई बुक आई है राजस्थान बोर्ड की, वो 6 से लेकर कक्षा 10 तक, और जिसमें भी स्पेसिफिकली कक्षा 9 और 10
इसके अलावा जिन लोगों ने जिन रिफ्रेशर बुक से पढ़ रखा है, जैसे कि मैंने देखा था मूमल पब्लिकेशन की जो है रिवीजन बुक आई है वो भी अच्छी है, और भी किसी ने किसी और से पढ़ रखा, अपने खुद के नोट्स बना रखे हैं, तो वो इस टाइम पे अपना जो कंटेंट है, वो जो सोर्स है, उसको वही रखते हुए ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे ध्यान दे, यही मैं उससे कहूंगी। नेक्स्ट हम भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल। देखिए इसके सोर्स जो हैं, क्योंकि जैसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं उसमें ज्यादातर ये जो चीजें वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य, जिसमें से कुछ टॉपिक जो हैं जैसे कि आपका ऊर्जा संसाधन वाला, ये टॉपिक मैं कवर कराऊंगी। बाकी आप जो टॉपिक हैं उनके अंदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, और करंट अफेयर भी इसमें इंक्लूड करें। तो आप इसके लिए जो लुसेंट बुक है, मैंने पहले भी वीडियो के टाइम पे भी ये आपको बताया था, लुसेंट बुक जो है उसमें काफी अच्छी इनकी क्या दे रखी है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रखी है। उसके अतिरिक्त जलवायु, मानसून तंत्र, ऊर्जा तंत्र, और आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की क्लास 10th और 11th की बुक, कक्षा 10वीं और 11वीं की जो किताब है उसमें ये आपके जो भी कोई अगर टॉपिक छूटा हुआ हो वो मिल जाएगा। और आपको इस सेक्शन में से जो टॉपिक नहीं मिला है, जिसका कंटेंट नहीं मिला है, वो आप करवाइए, बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। वो मैं जो है आगे आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करूंगी एकदम। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट भी है और स्कोरिंग भी है, इस सेक्शन को छोड़ना नहीं है आपको, और अच्छा कर सकते हैं आप इसके अंदर इन कंपैरिजन टू द हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो कंसाइज है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं राजस्थान के भूगोल की, तो ये राजस्थान बोर्ड की बुक्स के अलावा जो हमारे राजस्थान बोर्ड के राजस्थान के सिलेबस पे बेस्ड, क्योंकि यही सारा कंटेंट सिलेबस का क्या है, आरएएस की एग्जाम है, यही सारा कंटेंट आपकी अदर एग्जाम्स में, एलडीसी हाई कोर्ट में भी है। तो जो रिफ्रेशर बुक है, अगेन मैं रिपीट करूंगी कि जो मैंने देखा उस बिहाफ पे मैं आपको बोल रही हूँ कि मूमल पब्लिकेशन में इसके फैक्ट्स अच्छे मिलेंगे, तो आप वहां से अगर जो बुक आपको मिल रही है वो आप ले लीजिएगा। अदरवाइज आप एक चित्रावली भी आती है, वो जो भी पब्लिकेशन की आपको अच्छी लगे उससे लीजिए। राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं 6, 7 और 8, उसको भी आप देखना। जो नई बुक आई है, राजस्थान अध्ययन पहले चलती थी, अभी 6, 7, 8 की नई बुक्स चलती हैं, उनमें भी अच्छा कंटेंट दिया। बहुत छोटी छोटी पतली बुक है, आसानी से एक दिन में एक बुक कर सकते हो आप। तो ज्योग्राफी को आपको क्या रखनी है, जहां से भी करें ज्योग्राफी को प्रायोरिटी पे रखना है। क्यों? क्योंकि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका साबित होने वाला है। नेक्स्ट जो है वो राजस्थान पर विशेष बल के साथ में राजनीतिक व्यवस्था। देखिए ये जो 5 बुलेट पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सबसे कंसाइज सिलेबस है, लेकिन मैं रिपीट करती हूं ये आपके सारे सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है। इसमें ये वाला जो बुलेट पॉइंट है कि राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा और निर्वाचन आयोग, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि साफ लिखा हुआ है राजस्थान पर विशेष बल के साथ, यानी कि राजस्थान के कंटेंट को प्रायोरिटी दी जाएगी। और इसमें आप करंट अफेयर के अंदर जितनी भी इन, मान लीजिए कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग के अंदर नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इनमें कोई भी नई नियुक्तियां हुई हैं उनको बिल्कुल मत छोड़ के जाना। उन सभी नियुक्तियों को, अपॉइंटमेंट्स को अच्छे से आप रट लेना, वो इसमें पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट इसमें आते हैं सेंटेंस बेस्ड या फिर हम कहें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो उनकी भी आप प्रैक्टिस करना। इसके लिए आप जो वीडियो प्री और वीडियो मेंस का एग्जाम हुआ था, पटवारी का एग्जाम हुआ था, उनको रेफरेंस लेकर के चल सकते हैं। एक बार उनके पेपर आप देख लेना, आपको बिल्कुल अच्छे से आइडिया हो जाएगा, वो बिल्कुल उसी लेवल पे होगा। भारत की अर्थव्यवस्था, ओके, ये मैंने सिलेबस देखा और मैं बिल्कुल मानती हूं, आपकी बात से सहमत हूं कि ये जो सेक्शन है ये थोड़ा टफ रहने वाला है। इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, इसके लिए प्रॉपर सही अच्छे नोट्स की जरूरत है।
लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने इस पे क्लास लेना स्टार्ट कर दिया है और आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो इसके अंदर ही रहने वाली है। राजकोषीय नीतियां और उसके बाद में मौद्रिक नीतियां, फिर सब्सिडी और बजट, क्योंकि मुझे लगता है कि बजट से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है तो बजट को करवाऊंगी। और उसके अलावा जो इनके जो कंटेंट हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे, जैसे पंचवर्षीय प्रणाली योजनाएं हैं, इनके आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं कंटेंट अवेलेबल करवाऊंगी। तो अभी प्रायोरिटी फोकस के अंदर और छोड़ना नहीं है। देखिए सिलेबस में डाला है तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 4 to 5 क्वेश्चंस यहां से आने वाले हैं। 4 to 5 क्वेश्चन, मिनिमम 4 क्वेश्चन तो मैं जितना रिप्रेजेंटेशन है इसका पूरे सेक्शन में जितना इसको वेटेज दिया गया है उसके आधार पे मैं बात कर रही हूं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए आप इकोनॉमिक रिव्यू जो है, इकोनॉमिक रिव्यू या कहें आर्थिक समीक्षा, उसको अपना एक क्या बना लीजिए, सोल सोर्स बना लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। आर्थिक समीक्षा का जो एक मार्केट के अंदर आता है कि कंसाइज फॉर्म आता है, आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक रिव्यू का भी रिव्यू आ जाता है, उसकी बजाय मैं ओरिजिनल इकोनॉमिक रिव्यू को यहाँ पे प्रीफर करूंगी। और इसके अतिरिक्त आपको देखिए, मैं कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ, जो चीजें मैंने खुद ने पढ़ी हैं और जो मैं सजेस्ट करती हूँ मेरे नियर और डियर वंस को, वही आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसका एक वार्षिकांक आया है अभी लेटेस्ट, उस वार्षिकांक में इसके कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और साथ में ही मूमल वार्षिकांक के अंदर इकोनॉमिक रिव्यू को कंसाइज फॉर्म में दिया हुआ है। अगर आपके पास में पूरा टाइम नहीं है, आप जॉब के साथ में तैयारी, प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब कर रहे हो, फिर उसके साथ में सीईटी की तैयारी कर रहे हो, यू कैन गो फॉर इट। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, बहुत ही अच्छा आपको इसमें लगेगा। और साथ के साथ में आपको यहाँ पे इसी वार्षिकांक से आप करंट अफेयर भी कर लीजिए। करंट अफेयर से 10-12 क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 to 12 क्वेश्चन, और इनको मत छोड़ना आप। ये वो वाले हैं जो एक हम कहेंगे कि अगर आपने पढ़ लिया तो आपको लड्डू जैसे लगेंगे ये क्वेश्चन, आप आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे। नेक्स्ट आपकी राजस्थान की अर्थव्यवस्था की भी हमने बात कर ली। अब आता है इंपॉर्टेंट सेक्शन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। देखिए, इसके लिए जो मोस्ट ऑफ दी टॉपिक है उनके लिए राजस्थान बोर्ड आरबीएससी की कक्षा 10वीं की जो बुक है, क्लास 10 की जो बुक है, उसमें से आपको मिल जाएंगे। जो नहीं मिलेंगे उनकी मैं बात करती हूं। जैसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये कक्षा 11 के अंदर इसका एक चैप्टर है। रक्षा प्रौद्योगिकी भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये टॉपिक और इन दोनों टॉपिक में से करंट अफेयर जो है, इन करंट अफेयर का योगदान ज्यादा रहेगा। और इन दोनों टॉपिक की मैं आपके सामने क्लास लेके आऊंगी। एक मैराथन टाइप में क्लास होगी क्योंकि इसका कंटेंट थोड़ा ज्यादा होगा। 1-1.5 घंटे की एक टॉपिक की क्लास होगी। उसमें पूरा जो सीईटी के लिए जो मैं मान के चलती हूँ कि अभी फरवरी मार्च से लेकर के दिसंबर तक का जो इन टॉपिक का रिलेवेंट करंट अफेयर है वो सारा उसमें इंक्लूडेड होगा। तो वो आप जरूर देखिएगा, मेरी तरफ से वो बेस्ट कंटेंट होगा। विद्युत धारा, कार्य ऊर्जा, आरएच, ये सारे के सारे इस क्लास 10th की जो बुक है, ये वाले टॉपिक कहां तक आपके ये क्लास 9 और क्लास 10 की जो बुक है उसमें मिल जाएंगे। कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में ये टॉपिक भी मैं कवर करूंगी। इस टॉपिक को इसी चैनल के ऊपर आपके लिए कवर किया जाएगा। अभी के लिए आप भले इसको अभी नहीं किया है तो आप छोड़ सकते हैं। इसका अच्छा कंटेंट विद गुड एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में ये वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है और ये हमारे इकोनॉमिक रिव्यू में है। इकोनॉमिक रिव्यू में ये चैप्टर एज इट इज दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उठा करके देख लीजिए। मैं ओरिजिनल इकोनॉमिक रिव्यू की बात कर रही हूँ, जो मार्केट में उनके भी रिव्यू, उनकी नहीं, जो राजस्थान सरकार का है। तो आर्थिक समीक्षा के अंदर ये टॉपिक आपका एज इट इज दिया हुआ है।
भौतिक रासायनिक परिवर्तन, ये यहाँ पे आपको बुक में मिल जाएंगे। और कोई कंटेंट आपको नहीं मिले तो आप लुसेंट के अंदर साइंस वाले सेक्शन में जाकर के जो कॉमन टॉपिक हैं जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, अम्ल, क्षार एवं लवण, ये सब, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये लुसेंट के अंदर काफी अच्छे कंसाई जो जितनी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं उस बेसिस पे दिए हुए हैं, तो आप वहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेंटल, जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड का सेक्शन आता है। देखिए इसके लिए आपको एसएससी के जो रिफ्रेशर बुक्स आती हैं जिनमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए होते हैं विद एक्सप्लेनेशन, वो कोई भी आप एक ले आइए। मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो मेरा एक एक्सपर्टीज एरिया भी नहीं है। आपको जो आपके दोस्तों में से जो एसएससी की तैयारी कर रहा हो वो सजेस्ट करे कि इस वाले सेक्शन के लिए, क्योंकि वहां पे इससे रिलेटेड जो मटेरियल है वो बहुत अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। एसएससी के लिए जो तैयारी करते हैं वो इस वाले सेक्शन की क्या है, काफी अच्छी क्वालिटी में उनके पास में कंटेंट अवेलेबल मिल जाएगा। दैट्स वाई मैं ये कह रही हूँ कि आप वहां से पूछ करके क्या कर सकते हो, इसको अच्छे से एड ऑन कर सकते हो, अपनी तैयारी के अंदर काफी अच्छा आप प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, फिर आपका आता है लैंग्वेज नॉलेज। लैंग्वेज नॉलेज के अंदर हम बात करें तो सामान्य हिंदी, तो देखिए ये आपका कौन सा है, ग्रामर प्लस वोकेब वाला पार्ट है। और राजस्थान बोर्ड की जो हिंदी व्याकरण है, कौन सी वाली, जो पुरानी वाली हिंदी व्याकरण है, ओल्ड वर्जन है, उसको आप ले लीजिए और बिल्कुल उसको एक कहते हैं अपने मारवाड़ी में कि घोट के पी जाओ। बहुत ही अच्छी है वो बुक, उसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं। और विलोम शब्द और अनेकार्थक शब्द, इन जैसी वोकैब वाली चीजों के लिए आप राघव प्रकाश भी देख सकते हो। लेकिन ये जो संधि, संधि विच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इनके लिए वो राजस्थान बोर्ड की हिंदी व्याकरण सफिशियंट है। उसमें से आपका मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस आते हैं, उनके एग्जाम्पल्स आप अच्छे से करोगे ताकि वैसा ही कोई क्वेश्चन आए तो एग्जाम्पल याद रहे, आप उसके बेसिस पे कर सको। नेक्स्ट आता है आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए देखिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस, आप जिस भी जगह की टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है, आप टेस्ट सीरीज को रखिए। और इसके अतिरिक्त कोई अगर मैं बुक की बात करूं तो अगेन ये वाली जो चीजें हैं, ये हमारी एसएससी सीजीएल की एग्जाम, सीएचएसएल की एग्जाम जो होती है उसमें भी एज इट इज होती हैं। और उस वाले मार्केट एरिया में, यानी कि जो एसएससी वाला मार्केट है उसके अंदर इसके काफी अच्छे आपको क्या मिल जाएंगी, बुक एक्सेट्रा उसमें मिल जाएंगी, अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। और इनके ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए, क्योंकि थ्योरी अकेले पढ़ करके काम करने का टाइम अभी जा चुका है। जितने क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो आपके लिए क्या रहेगा, अभी फिलहाल बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट आपका है कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर का जो क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हैं कि आरएससीआईटी की भी बुक आती है, उसमें भी मिल जाएंगे। प्लस में आपके राजस्थान बोर्ड की बुक आती है कंप्यूटर नॉलेज की, राजस्थान बोर्ड की एक बुक आती है कंप्यूटर नॉलेज की, उसमें से भी आप रेफर करें, वहां पे भी अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, तो वहां से ये वाला सेक्शन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर की मैं बता चुकी हूँ। मूमल की जो वार्षिकांक है, अभी लेटेस्ट जो वार्षिकांक आई है काफी अच्छी है, बहुत ही उसके अंदर कंसाइज फॉर्म में दे रखा है, तो यू कैन गो फॉर मूमल, जिसके अंदर अगर किसी ने पहले से भी बाई मंथली जो पढ़ी है वो तो अच्छी है ही, और आपके पास में टाइम नहीं है तो मूमल वार्षिकांक यू कैन गो फॉर इट डेफिनेटली। और आपका नवंबर दिसंबर वाली जो बाई मंथली है वो ले लेना। इसके साथ में अभी लेटेस्ट नवंबर दिसंबर की जो बाई मंथ की जो मंथली जो बुक है वो आप ले लेना, इससे आपका करंट जीके वाला जो सेक्शन है वो कवर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, इंफॉर्मेटिव लगी होंगी। दैट्स ऑल। और आने वाले टाइम के अंदर मैं फटाफट जो भी टॉपिक
एक चीज आप करेंगे कि कमेंट सेक्शन के अंदर अपने जो टॉपिक जिन पे आपको वीडियो बनवाने हैं वो आप जरूर मेंशन करेंगे। मेरी तरफ से मैंने बताया कि मुझे जो टफ सेक्शन लग रहा है, जैसे कृषि, उद्यानिकी, विज्ञान, संचार प्रौद्योगिकी, उपग्रह एंड रक्षा प्रौद्योगिकी, और साथ में ही इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, राजकोषीय नीतियां, मौद्रिक नीति, ये देखिए ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। सीईटी एग्जाम लेवल का जो कंटेंट है वो 20-20 मिनट में हो जाएगा, 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। इतना ही मैं आपके सामने एग्जैक्टली लेकर के आऊंगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।